हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और ये है संडे वाला ब्लॉग, मतलब कल का ब्लॉग है और अब ये जाएगा मंडे को, आज चला जाएगा। तो बस सुबह उठ के झाड़ू लगा रही हूँ क्योंकि मेरे पास रिंग लाइट नहीं है, तो अगर 4 बजे उठती हूँ तो अच्छे से दिखाई नहीं देता है, शूट नहीं हो पाता है, अंधेरा दिखता है। तो इसलिए मैं 5 बजे उठी हूँ आज, तो मैंने सोचा आपको अच्छे से दिखा दूँ संडे के दिन में क्या करती हूँ, कैसे करती हूँ, क्या क्या कब, तो वही दिखा रही हूँ। और ये मैं झाड़ू लगा रही हूँ, तो एक रूम में झाड़ू जिसमें मैं सोती हूँ उसमें से झाड़ू लगा के मैं बाहर निकल गई हूँ और मैं अपने दूसरे वाले रूम से झाड़ू लगा के बाहर आ गई हूँ। कैमरा मैंने अंदर नहीं किया है, तो यही था। गर्मी बहुत है, कभी कभी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, लेकिन दूसरे दिन बहुत ज़्यादा, मतलब बारिश की वजह से ठंडा था, मौसम अच्छा था। तो जल्दी जल्दी झाड़ू लगा रही हूँ। सुबह के टाइम का है, देखिए उजाला भी हो गया है बिल्कुल, तो कैमरे में साफ दिखाई भी दे रहा है। तो सुबह उठ के यही तो सारे काम होते हैं हम लोगों के। संडे है, छुट्टी है, तो बच्चे भी अभी सो रहे हैं, कोई जगह नहीं है। तो मेरी सासू माँ, मैं जगी हूँ और काकी है वो। और ये देखिए मैंने कैमरा अब दूसरी तरफ लगा दिया है और ये देखिए मैं झाड़ू लगा रही हूँ। क्या है कि झाड़ू मतलब लगाना एक काम है, मतलब सुबह लग जाता है। तो ऐसे मेरे घर वो छोटे बच्चे नहीं कि ज़्यादा गंदा करते हैं। कुमुद और कुंज हैं, तो वो लोग अपना अक्सर रूम में ही रहते हैं छुट्टी वाले दिन। तो चलिए मैं अभी झाड़ू लगा लेती हूँ, तो फिर मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में। और ये देखिए झाड़ू, और बच्चे मेरे घर में इसलिए रहते हैं क्योंकि टीवी देखते हैं, तो बस जो कचरा करते हैं घर में ही करते हैं, ज़्यादा कचरा घर में करते हैं। तो ये देखिए मैं सारे में झाड़ू लगा चुकी हूँ। और ये देख लीजिए इधर से भी सुबह उठ के तो पहला यही काम होता है। वैसे तो मैं सुबह पहले पानी पीती हूँ गर्म, फिर फ्रेश होती हूँ, उसके बाद मैं झाड़ू लगाना उठाती हूँ झाड़ू। तो सारे घर में एक तरफ से लगाती जाती हूँ। और ये देखिए मैंने झाड़ू लगा भी लिया है। अब मैं यहाँ जो कतवार है, मतलब जो है, उसे मैं इस डिब्बे में उठा दूँगी, तो मम्मा मेरी जो है सासू माँ, वो अपना उठा ले जाएंगी कतवार। बाहर मुझे बाहर लेके नहीं जाना पड़ता है धरने, माँ बोलती है यहीं उठा के रख दिया करो, तो बाकी मैं उठा लूँ। मैं बाहर वो बाहर ले आते फेंकती हैं, अपना फेंकती नहीं है, पीछे है जगह, मैं दिखा दूँगी, वहीं रख दी है। फिर जब धूप वगैरह होता है तो जला देती है। और अब मैं आगे किचन में, किचन मेरा साफ़ है, लिपा पोता हुआ है, एकदम साफ था और सब हो गया था, तो बस। और अब ये मैं नहा के आ गई हूँ। अब साड़ी वगैरह मैंने पहन लिया है और ये मेरी कॉटन साड़ी। और अब मैं ये क्रीम लगाती हूँ क्योंकि मेरी जो त्वचा है ना बहुत सूखी सूखी है, मतलब मुझे हमेशा ऑयल की ज़रूरत पड़ती है मेरे चेहरे पे। तो ये बोरोलिन क्रीम है, इसे मैं हमेशा लगाती हूँ। और नहीं तो गर्मियों में मैं डव लगाती थी, तो अभी इस समय है नहीं, तो ये बोरोलिन मैं लगाती हूँ। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, सूट करता है। तो चलिए अब मैं पूजा कर लेती हूँ। आज मैं अपने सारे काम दिखाऊंगी कि मैं सुबह से क्या काम करती हूँ, कैसे करती हूँ। ये मेरे भगवान जी लोग हैं, तो मैं थोड़ा सा कैमरे से अंधेरा है, तो प्लीज़ आप लोग इग्नोर कीजिएगा। तो ये देखिए मैं भगवान जी को निकाल रही हूँ, अपने गोपाल जी को। अब मैं उनको नहलाऊँगी। तो ये मेरा रोज़ का रूटीन है। और मुझे अपने गोपाल जी को लाए हुए 2 साल से ज़्यादा हो गया है। मैं जन्माष्टमी के दिन अपने गोपाल जी को बैठाई थी। मेरे लड्डू गोपाल हैं, वो छोटे से हैं बिल्कुल, और आप लोगों ने उनकी फ़ोटो भी देखी होगी। तो मैंने उन सबको नहला दिया। अब सब फ़ोटो को जो है थोड़ा थोड़ा पोंछ देती हूँ। भगवान, सारे भगवान को भी तो नहलाना चाहिए था, तो इसलिए मैं सारे भगवान को नहला देती हूँ। और रुमाल रख दूँगी उससे खींचने के लिए, क्योंकि वो गंदा भी हो गया। और ये देखिए मैं भगवान जी को मुकुट वगैरह सब पहना दे रही हूँ। उनके हाथ में का है, तो उसे क्या है ना, रख देते हैं निकाल के बाहर। जब सुलाने जाती हूँ तो मेरे ही बच्चे लोग हैं, गुम कर देते हैं, तो उनके हाथों में पहनाने वाला है, तो वही मैं पहना रही हूँ उनके हाथों में। मतलब उनका श्रृंगार कर रही हूँ, टोपी, माला, क्या बोलते हैं, बाँसुरी, सब मैंने रखा है उनके पास। और अब ये मैं टीका लगा दूँगी सबको, एक तरफ से सारे भगवान जी को। तो ये रोज़ की रूटीन है। और ये मैंने दीपक जला दिया है, मैं पूजा कर रही हूँ क्योंकि मुझे जल्दबाजी है, थोड़ा सा काम है। तो बस मैं पूजा बहुत ज़्यादा देर तक नहीं कर पाती हूँ, थोड़ा ही करती हूँ, सोचती हूँ भगवान का थोड़ा ही नाम लूँ, बस। ये हो गया। अब ये धूप जलाएंगे, तो इसे मैं देवता बाबा के, जो किचन में मेरा है वहाँ देवता बाबा रहते हैं, तो मैं देवता बाबा के पास जाऊँगी। और ये देखिए मैंने पूजा भी कर लिया है, सारे दीपक भी जल रहे हैं, मैं सारे भगवान जी। और ये मेरा कुंज है, कुंज बिस्किट खा रहा है, सुबह सुबह उठ गया था, ये जग गया है, बाकी सभी लोग सोए हैं। ये आप लोगों को बाय कर रहा है बिस्किट खाते हुए। तो बस अब मैं बाहर आ गई हूँ क्योंकि
बाहर आ गई थी। बाहर का मौसम ऐसे ही है, थोड़ी देर में बारिश हो रही है, थोड़ी देर में हल्का सा धूप हो रहा है, खुल जा रहा है, तब फिर बारिश हो रही है, फिर ऐसे ही हो रहा है। वरना संडे सारा दिन यही काम हुआ, बारिश 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 बारिश। और यहाँ देखिए मम्मी नहा चुकी हैं और ये कुमुद है, देखिए अभी सो रही हैं। मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए ये बाहर सारे में सोती है और पंखा लगा के सोती है। तो और मैं सारे कपड़े बच्चों के धुल दिए थे रात में ही, तो मैं जो शाम को कपड़े धुलती हूँ उसको सूट नहीं करती हूँ। और उधर सब काजल के कपड़े हैं, इधर सब मेरे हैं, सारे बिस्तर चद्दर सब मेरे ही हैं। सब कपड़े मेरे हैं, मैंने सब रात में पसार दिया था। और चलिए किचन में चलते हैं चाय बनाने, क्योंकि अभी सिर्फ चाय बनाने पीने का ही टाइम हुआ है, खाना बनाने का टाइम नहीं हुआ। अभी मैं जब तैयारी करूँगी तब मैं बनाऊँगी। और ये जो मैंने साड़ी पहन ली है ये मेरी कॉटन की साड़ी है, मतलब सूती है। आपको देख के पता चल जाता होगा कि ये सूती है, क्योंकि मैं जहाँ जैसे ओढ़ लेती हूँ वैसे ही पड़ा रहता है ये। और ये देखिए मैंने चीनी चायपत्ती डाल दिया है, तो बस चाय अब उबलेगा। चलिए तब तक बाहर दिखाते हैं। मैं छत पे आ गई थी थोड़ी देर के लिए। देखिए मौसम, और इस समय सावन भादों के महीने में आप जानते हैं कितनी हरियाली होती, बारिश की वजह से सब तरफ हरा 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 ही हरा दिखता है। और बस अब मैं आप दिखा रही हूँ, ये काकी की तुलसी माँ है, देख लीजिए। और मैं पीछे दिखाती हूँ, ये घुई का पत्ता है, मतलब अरबी का पत्ता है ये। और ये देखिए घास कितनी मतलब एकदम ग्रीन ग्रीन है बिल्कुल, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और दीदी ने इधर गमले में सेम के बीज डाले हैं, और उसमें एक और पौधा है, आप लोग पहचानिएगा और हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए कि ये क्या चीज़ है। ये तो सेम का पत्ता है जो चौड़ा चौड़ा वाला है, पर ये जो हल्का हल्का पतला पतला सा पत्ता दिख रहा है, आप लोग देख रहे हैं, मैं नज़दीक से भी दिखा दूँगी अभी। तो ये पत्ता बताइएगा ये किस चीज़ का है, मतलब ये क्या चीज़ है, मतलब क्या पड़ता है। देखिए आप, मैं नज़दीक से दिखा दी हूँ, ये किस चीज़ का पौधा है, आप लोग कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा प्लीज़, हमें नहीं पता है। और ये मेरी छत है, और हम चलते हैं अब नीचे, क्योंकि अब मुझे नीचे सबको चाय भी देनी है। लेकिन चाय देने से पहले एक चीज़ और दिखाएंगे। मेरी दीदी ने मिर्चा लगाया है गमले में, इसकी ओधी बोलते हैं इसको, ओधी। अब यहाँ से निकाल के सारी जगह मिर्चा लगा दिया जाएगा, पेड़ यहाँ से इसमें से निकाल के। आप देख रहे हैं ना कितना खूबसूरत सा निकला हुआ है। तो बस उसके बाद हम नीचे आ गए हैं। नीचे आके देखिए मैं चाय छान रही हूँ सबके लिए। तो चाय पीने में बस मैं हूँ, मेरी मम्मी है और बड़ी वाली दीदी है, तो हम ये 3 लोग हैं। अभी सभी लोग सो रहे हैं, सब लोग हम जानते हैं 8 बजे जगेंगे। अब आज संडे है, तो और संडे को मैं तभी भी मेरा वही रूटीन है, मान लीजिए कि आध घंटे लेट हो सकता है बस, लेकिन उठना मुझे पहले ही होता है। तो बस उठ गई हूँ। और ये देखिए चाय भी मैंने छान लिया है, और अब मैं जा रहे हैं हम लोग चाय पीने। और क्या डेली ब्लॉग में ऐसे दिखाना थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता है, बार बार वही काम, वही झाड़ू पोछा, समझ नहीं आता। आप लोग कमेंट करिएगा क्या दिखाएं, और हम आप लोगों को अपने बारे में क्या बताएं, क्या चीज़ करें। तो और ये बस अब हम जा रहे हैं बाहर किचन में। और ये देखिए मैं अभी कह रही थी ना कि अभी मौसम खुला था, छत पे गई थी तो बारिश में, अभी देखिए बारिश हो रही है झिम झिम झिम। कुर्सी पे देख लीजिए पानी गिर रहा है, मतलब बारिश हो रहा शुरू हो गया है। मैं सब्ज़ी काट रही थी तो पानी के बौछारें जो छींटी मेरी पीठ पे आ रही थी, तो मैंने शूट कर लिया है। ये देखिए बारिश हो रही है, तो बस। और मैं इधर सब्ज़ी काट रही थी, अब मैं आ गई हूँ किचन में। तो मैंने दाल रख दिया, एक तरफ दूध रख दिया है, और अब मैं आटा सानूँगी। सब्ज़ी छौंका आ गया, सब्ज़ी छौंकने वाली हूँ। तो दूध गर्म कर रही थी, दूध गर्म हो गया है, तब सब्ज़ी छौंक दूँगी। तो आज मैं बनाऊँगी बैगन और आलू की भुजिया सब्ज़ी बनाऊँगी। मसाले वाली दोनों टाइम नहीं चलता है। तो बस दाल हो गया, दाल को मैंने बंद कर दिया है। अब मैं आटा लगा रही थी, तो उसमें नमक हल्दी डालने के बाद मैं आपसे, तो यही रूटीन है रोज़ की। बच्चे अभी जगे नहीं हैं, वैसे जग गए हैं कुछ लोग, नहा धो चुके हैं। तो बस अब मैं आटा लगा लेती हूँ। ये मैंने आटा लगा लिया, अब मैं चलूँगी रोटी बनाऊँगी। एक इस तरफ मैं सब्ज़ी को कर दूँगी, क्योंकि और ये रोटी रखने वाली रुमाल है, सब्ज़ी मैं इधर कर दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी में मैंने अचार का तेल डाला है, जिसकी वजह से थोड़ा खट्टा हो जाता है, तो आलू होने में थोड़ी टाइम लगता है, तो इसलिए वजह से। और अब मैं ये रोटी बेल रही हूँ, क्योंकि यही काम रह गया, दाल चावल बन गया है मेरा। तो बस अब रोटी बनाना ही बाकी है।
और ये सब काम 2 मिनट का है। मुझे तैयारी रहती है तो मुझे खाना बनाने में टाइम नहीं लगता है। और बच्चे लोग भी जग गए तो इसी में सब्जी हो जाएगी, तो उनको भी देते जाते हैं, लोग अपना नाश्ता कर लेते हैं। तो बस सब्जी भी देखिए मैं चला देती हूँ अच्छे से। बस आज कम कर दी हूँ और ये देखिए हो गया है, मैं आ गई हूँ। बस अब थोड़ी सी रोटी बची है, क्योंकि देखिए मैंने सारी रोटियाँ बना चुकी हूँ। और सिर्फ अब मुझे चावल बनाना बाकी। चावल वैसे भी लोग लास्ट में खाते हैं, तो मैं साथ खाती हूँ, क्योंकि बच्चे लोग ये दोबारा भोजन करते हैं, मैं एक बार। तो ये राहुल को खाने जा रहा है, मैं राहुल को नाश्ता दे देती हूँ और उसके चक्कर में रोटी टाइट हो गई। ये देखिए अब क्या है, रोटी बनाते वक्त और कोई दूसरा काम नहीं हो पाता है, अन्ना ही करना ही नहीं चाहिए, गैस खा लिया था। तो रोटी हो गई, सब्जी हो गई, दाल हो गया मेरा। अब ये मैंने चावल रख दिया है। बड़की दीदी हैं तो पानी गर्म करने के लिए मुझे दी थी ये काजल कुमुद के लिए। मैं आलू बीन रही हूँ, क्योंकि वो बैगन नहीं खाएगी, भिंडी नहीं खाती, कुछ नहीं खाती, सिर्फ आलू। तो उसे मैं आलू बीन रही हूँ ताकि मैं उसको भी रोटी सब्जी दे दूँ, खा ले दो, फिर अपना खाना खाती रहेगी बाद में। तो बस ये लहसुन छील रही हूँ, क्योंकि आज मेरा मन था तड़के वाली दाल बनाने की। तो तड़के में मैं टमाटर नहीं डालूँगी, प्याज नहीं डालूँगी, क्योंकि नहीं लोग खाते बच्चे पाटे। तो मैं सिर्फ लहसुन और मिर्चा और हींग डाल के दाल का तड़का लगा दूँगी। तो ये देखिए मैं लहसुन मिर्चा वो कर रही हूँ। सब्जी भी मेरी हो गई है, चावल अभी सीटी देना बाकी है, तब तक मैं अपना इधर हींग भी डाल दूँगी, तेल। और मैंने तेल डाल दिया, कलछी गर्म हो गई थी इसलिए बार बार भभक जा रहा था। तो बस हींग डाल दूँगी और उसमें लहसुन मिर्चा बस अभी जल जाएगा तो मैं दाल को तड़के में डाल दूँगी, क्योंकि दाल में डालूँगी, क्योंकि मुझे मतलब हमारे घर में सबको हींग और जीरा नहीं, और हींग और मिर्चा लहसुन का तड़का जो होता है दाल में अच्छा लगता है। ये देखिए मैंने डाल दिया है और ये देखिए बिल्कुल अच्छे से हो गया। चलिए अब हम आपसे मिलते हैं थोड़ी देर बाद। और ये देखिए अब हम लोग खाना खाने जा रहे हैं। तो मैंने अपना खाना लगा लिया थाली में। तो आलू बैंगन की भुजिया, सब्जी, चावल, रोटी, दाल और हरा मिर्चा है वो। तो बस खाना लग गया, ये आप लोग भी खा लीजिए, हमारे साथ भोजन कर लीजिए दोपहर के टाइम में। तो चलिए अभी मिलते हैं खाना खाने के बाद, क्योंकि व्रत थी कल का। तो आज जब खाना खाई हूँ तो फिर नींद लग गया, बर्तन बाद में धो ली हूँ। तो ये रहा मेरा बर्तन धोने वाला क्लिप। तो फिर मैं बाद में उठी हूँ, तो सो गई थी, तो 3 बजे उठी हूँ। तब मैं ये बर्तन धुलने जा रही हूँ। अब मैं बर्तन धुल के नहाऊँगी, क्योंकि मुझे पूजा भी करना है। और मैंने आप लोगों से बताया था कि मैं मास पारायण करती हूँ न, सावन में रामायण वाचती हूँ। तो वो 1 महीने का रामायण होता है, तो उसे मास पारायण बोलते हैं। तो मैं रोज़ एक विश्राम पढ़ती हूँ, उसमें विश्राम होता है। तो 30 विश्राम होता है, 30 दिन में पूरा हो जाता है। तो वही है। और मेरा इधर थोड़ी नहीं चल रही थी, आप औरतों वाली प्रॉब्लम समझ सकती हैं कि मुझे वही हुआ था। पूजा वूजा नहीं कर रही थी, तो अब मैं करूँगी आज संडे से। तो मेरा थोड़ा सा 1-2 छूट गया है, तो उसे पूरा क्लियर करना पड़ता है। आप बाद में क्लियर कर सकते हैं पढ़ के। 1 महीने में आपको पूरा रामायण वाचना है, जैसे वाच लें आप। बस ये देखिए जल्दी जल्दी बर्तन धुल रही हूँ। और भगवान उसी में झिमझिम झिमझिम 1-2 बूंदी बांदी हो ही रही है, मानो एकदम अच्छे से खुल नहीं रहे हैं प्रभु जी। ये देखिए। और क्या, बर्तन धुलने मांजने में बहुत ज़्यादा टाइम तो नहीं लगता है, लेकिन जो भी लगता है पर उतना करना तो पड़ेगा सबको ही। मुझे नहीं, अब बर्तन धुलना शुरू कर दूँ। और बारिश भी होनी शुरू हो गई थी, तो बस। और मैं ब्लॉग रोज़ नहीं डाल पाती हूँ, तो माफ़ी चाहती हूँ। क्या करूँ, मेरा मोबाइल अच्छा नहीं है। जब सूट हो पाता है तब पड़ जाता है, नहीं सूट हो पाता है तो नहीं डाल पाती हूँ। पर हाँ, कोशिश करती हूँ हर चीज़ करने की। तो बस। और उसी में जब रामायण मैं बाँचती हूँ जो 1 महीने का, उसका मुझे कथा कहवाना पड़ता है, मतलब सत्यनारायण भगवान जी की कथा। तो वो कथा भी कहवानी है मुझे।
सासू अम्मा सुनेंगी, मैं नहीं सुनूंगी, क्योंकि कहते हैं शादी के बाद पति के साथ ही कोई पूजा पाठ की कथा। मैंने पानी डाल दिया। ये देखिए बारिश हो रही है तो पता चल रहा है, बूंदा बांदी गिर रही हैं आंगन में, देखिए। और अब मैं नहा के आ गई हूँ पूजा पाठ करने। ये देखिए मैं बैठ गई हूँ और ये मेरा रामायण है, थोड़ा पुराना तो हो गया है। और ये देखिए अब मैं आज पढ़ूँगी किष्किंधा कांड है आज। तो बस चल रही हूँ, पहले दीपक जला लूँ भगवान के लिए, बिना दीपक जलाए नहीं बाँचा जाता है। तो ये देखिए अब मैं अपना पढ़ रही हूँ। मैंने आज 2 विश्राम पढ़ा है, किष्किंधा कांड और सुंदरकांड। सुंदरकांड मुझे थोड़ा अच्छे से आता है, बिल्कुल मतलब गलती नहीं होती है उसमें, तो उसको सर्रा पढ़ लेती हूँ। और जो ऐसा होता है उसको स्लो पढ़ना पड़ता है ना, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए। तो बस ये हो गया है। और मैं कुमु से कह रही हूँ कि मोबाइल हटा दो कैमरा। और मेरा ब्लॉग अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो लाइक सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और ये रामायण वाला अगर आप सुनना चाहते हैं कि मैं कैसे बाँचती हूँ तो आप कमेंट करिएगा, तो मैं इसे ज़रूर दिखा दूँगी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये देखिए रामायण में नज़दीक से दोहे दिखा देती हूँ, दोहे चौपाइयाँ होती हैं इसमें। आप अगर जो लोग पढ़ते होंगे उन्हें पता होगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग, तब तक के लिए आप सबको मेरा सादा प्रणाम।